क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में क्या कहता है कि भाई एक त्रिभुज है और त्रिभुज एबीसी है जो राइट एंगल है किस पर, जो कि समकोण बनाता है बी पर। इफ अगर tan a बराबर है 1/√3 के, तो हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी निकालनी है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसी के अंदर, दो पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले आपको दे रखा है भाई ये, तो इसे सॉल्व करेंगे। और इसे सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से कोई भी ऐसा दे रखो साइन कॉस टैन ऐसे दे रखो, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो उससे हम त्रिभुज बना देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है tan, तो tan a है और tan a की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3। तो आप बना देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर क्या होगा भाई, यहां पर a है तो मैंने लिख दिया a, और यहां पर लिख देते कुछ भी। अच्छा कुछ भी क्या लिखेंगे, राइट एंगल b पर था तो 90 का कोण बना देंगे b पर, तो ये हो जाएगा c। ये बात आ गई समझ में। सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। अब देखेंगे भाई tan a की बात हो रही है, तो tan का मतलब क्या होता है भाई, मैं लिखता हूं लाल बटे का। लाल कौन सा है, लाल बटे का, तो tan आता लास्ट में, लाम बटे आधार। तो अगर हम a की बात कर रहे हैं तो a के सामने वाला होगा लंब, तो लंब कौन सा होगा BC। इसकी लिखता हूं जगह BC, और बटे में आधार कौन सा होगा, ये तो लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो a भी हो जाएगा आधार। बराबर का साइन था तो 1/√3। आगे अगर ये क्या है रेशो में है, तो हम मान लेंगे, माना क्या BC बराबर है ये इसके लिए x, और AB क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा √3x, क्योंकि x क्या है कोई कांस्टेंट टर्म था जिससे ये काटने के बाद आया था, तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं भाई BC कौन सा था, ये रहा, तो इसे x मान लेते हैं, और यहां पर AB क्या था, ये था √3/x, √3, अच्छा √3x। हाँ, अब लगाएंगे त्रिभुज, भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोई तीसरी भुजा निकालनी हो, दो दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना सब कुछ आता है, सबको आता है, तो आप देखेंगे एक बार करके क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, तो AC का होल स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, और इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या का प्रयोग कर तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वैल्यू देखो यहां पर क्या है, BC की वैल्यू दे रखी है x, तो उसका स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू दे रखी है √3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहां करेंगे तो स्क्वायर से √3 का रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और x पर स्क्वायर लग जाएगा, ये देखते हैं 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये वैल्यू थी AC स्क्वायर की। जब हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे रूट लगाया तो इस पे भी रूट लगा देंगे, और रूट लगाने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इस पे रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो AC की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2x, और ये लिख देते हैं AC की वैल्यू 2x। अब हमारे पास साइड तीनों पता चल चुके हैं। अब इन तीनों साइडों से और हमारे पास ये जो जुगाड़बाजी है, इससे हम पता लगा लेंगे इनके बारे में। तो इन्हें मिटा देते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको तीनों साइड पता करने के लिए, तो मैं ये यहां से मिटा देता हूं और आगे देखते हैं अब क्या चलेगा भाई। मेरे पास है सवाल ये वाला, पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है साइन A cos C प्लस में cos A और साइन C। ठीक है, साइन A का मतलब क्या होता है, शुरू वाला लाइन होगा साइन A, लंबटे कर्ण। अब लंबटे कर्ण है, ठीक है, लंबटे कर्ण है, तो लंबटे कर्ण कौन सा होगा, ये इसके सामने A को अगर माना है, क्योंकि यहां पर क्या है A, तो A को मानेंगे तो A के सामने वाला लंब होगा ये वाला, तो क्या है BC। BC कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो समकोण त्रिभुज में एक ही होता है भाई, दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा AC। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लेते हैं cos C। cos C का मतलब है इसे थीटा बनाया गया है, इसे मान लिया थीटा। अब cos का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। थीटा इसे माना है, इसके सामने वाला लंब होगा तो साथ वाली आधार होगा, ये आधार, आधार कौन सा होगा BC, बटे में कर्ण तो एक ही है हमारे पास AC, प्लस का साइन प्लस cos A लेना है तो A थीटा को लेना है, और cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण,
साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, ए के साथ ये वाला, क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो फिर से दोबारा से यही है ए सी। N2 का साइन साइन सी, तो इस बार सी लेंगे तो साइन का मतलब क्या होता है, ये वाला लंब बटे कर्ण। तो अगर सी की बात आ रही है तो सी से चेक करेंगे, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए बी, और कर्ण कौन सा होगा ए सी। क्या ये बात समझ में आ गई, ए बी, ए और सी से इतना फर्क आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे बी सी की गुणा बी सी से होगी तो ये होगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और ए सी की गुणा होगी तो ए सी का स्क्वायर, प्लस यहां ए बी। अब यहां तो ऐसे कर लो, चाहे दोनों पे लगा दो होल स्क्वायर, देखिए तो यहां लिख देते हैं बी सी और यहां पर ए सी का होल स्क्वायर, दोनों पे हो गया, प्लस का ए बी दो बार दिखाई दे रहा है और ए सी दो बार दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ए बी बटे में ए सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, बी सी है ना, तो बी सी की वैल्यू क्या है भाई, बी सी की वैल्यू ये रही एक्स, एक्स, और यहां ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 2x, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, ए बी की वैल्यू क्या थी, √3x, और ए सी की वैल्यू क्या है 2x, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा अंदर में काट सकता हूं भाई, एक्स से मैंने एक्स काट दिया, यहां एक्स से एक्स काट दिया, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, अब कुछ नहीं है तो एक्स, एक का स्क्वायर तो एक रहेगा, और यहां पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और यहां क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों जगह 4 है तो एक बार 4 लिख देंगे, 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 4, और इसका मतलब हो जाता है 1, और आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1। तो पहले वाले जो है हमारे पास, जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब हमने त्रिभुज तो वही यूज कर रखा है, अब हम दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। अब दूसरा पार्ट देखते हैं भाई, अब दूसरे पार्ट में क्या है, ये रहा कॉस, इसी को ले लेते हैं सीधा सीधा। तो कॉस ए का मतलब है ए, पहले तो ए कॉस है, तो कॉस क्या होगा इसमें से ये वाला आधार बटे कर्ण, तो आधार लेना है, और ए को मानेंगे ए का थीटा, क्योंकि ए लिख रखा है तो ए के लिए क्या होगा आधार ए बी हो जाएगा, तो मैं लिख दिया ए बी बटे में, क्योंकि आधार के साथ बटे में है कर्ण, तो कर्ण कौन सा, कर्ण तो एक ही चीज है, तो ए सी इनटू, है ना। अब क्या आएगा कॉस सी, तो सी माने पहले तो कॉस, कॉस का मतलब क्या आएगा आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण तो आधार लेना है, लेकिन इस बार हमने किसको रेफरेंस माना है, सी को, तो सी से आधार कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा बी सी, और कर्ण कौन सा है, कर्ण तो एक ही है ए सी। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, साइन ए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ए की बात हो रही है तो ए ये रहा और लंब हो जाएगा उसका सामने वाला, तो क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण कौन सा है ए सी, फिर से इनटू का साइन, और अब साइन सी, साइन का मतलब फिर से लंब बटे कर्ण, और लंब कौन सा होगा, जब हम सी को रेफरेंस मानेंगे तो सी का रेफरेंस के हिसाब से लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो है ए सी। अब इसकी वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, वैल्यू रखो और देखते हैं क्या बनता है। तो वैल्यू अगर रखेंगे तो रख लेते हैं वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है √3x बटे में ए सी की वैल्यू क्या है 2x, इनटू में बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है x, और हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या है 2x, माइनस का साइन था, बी सी की वैल्यू x और ए सी की वैल्यू 2x, इनटू में बी ए की वैल्यू, बी ए की वैल्यू क्या है ये रही √3x, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 2x। अब x x जो कटता है काट दो भाई, यहाँ x से एक बार जाएगा, यहाँ पर एक बचा, ठीक है कट गया, यहाँ से x से x काट दिया, यहाँ से एक बार फिर काट दिया, और यहाँ से ये काट दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, एक की मल्टीप्लाई करूंगा √3 से तो √3 ही रहेगा, और 2 की गुणा करूंगा 2 से तो 4 आ जाएगा, माइनस का साइन है, एक की गुणा करेंगे √3 से तो √3 रहेगा, और 2 की गुणा करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 4। तो देखो ये भी √3/4 और ये भी √3/4, दोनों को जब हम एक ही नंबर है, अगर उसी नंबर में से अगर वही नंबर घटा दिया जाए, कोई नंबर है और उसमें से घटा दिया जाए वही नंबर, तो क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये नंबर प्लस में और ये माइनस में बराबर की चीज प्लस माइनस की होती है, तो आंसर क्या आता है 0।
हम यही चीज यहां पर भी कर सकते थे, जैसे ही हमने ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम सॉल्व करते हैं कि भाई ए बी इंटू ए सी, इनकी गुना करते ए बी और बी सी है, यहां भी ए बी और बी सी था, यहां पर भी दो ए सी का स्क्वायर था, यहां भी ए सी का स्क्वायर था, तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाता क्योंकि ये चीज प्लस की थी और ये चीज माइनस की हुई।